Okay, class, open the page number 92. Today we are going to do explanation of the chapter earthquake. So, earthquake that happened in Japan. Okay, starting from the first line, on the January 17th, 1995, the Ryogokan Nanbu earthquake hit the Japanese city of Kobe, which has a population of 10 million people. 10 million people. अब एक सिटी है जापान के अंदर कॉब, ठीक है, वहां पे अर्थक्वेक आया 1995 में, जहां की पॉपुलेशन क्या थी 10 मिलियन पीपल, ठीक है, मतलब ये बनते हैं आपके 1 करोड़, ठीक है। इट्स एपिसेंटर वाज 20 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी, ठीक है, जिसका जो एपिसेंटर था, ठीक है, अर्थ का मतलब एपिसेंटर मतलब अर्थ का उसका सेंटर क्या था 20 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी। इट वाज अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द अर्थक्वेक हिट, ठीक है, सुबह का टाइम था। इट लास्टेड ओनली 20 सेकेंड्स, ठीक है, जो अर्थक्वेक था वो सिर्फ 20 सेकंड के लिए रहा, उसका जो ड्यूरेशन था अर्थक्वेक का वो जस्ट 20 सेकंड था, बट द रिजल्ट वर कैटास्ट्रोफिक, ठीक है, जो रिजल्ट थे वो क्या थे, कैटास्ट्रोफिक थे, मतलब बहुत ज्यादा तबाहकुन थे, ठीक है। कैटास्ट्रोफिक का क्या मतलब होता है, वेरी डिस्ट्रॉयबल, ठीक है, जो बहुत ज्यादा तबाहकुन थे। The high-speed railway link from the capital city of Tokyo was destroyed, ठीक है, जो रेलवे लाइन थी वो कनेक्टेड थी उस सिटी से टोक्यो तक, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तबाह हो गई, ठीक है। एंड द कॉब ब्रिजेस फेल, वेस्टर्न जापान वाज कट इनटू टू, ठीक है, और जो ब्रिजेस थे वो टूट गए, ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। और जो था वेस्टर्न जापान था, ठीक है, वेस्टर्न जापान था वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। द पिलर सपोर्टिंग द रेज्ड मोटरवे कोलैप्स एंड मैसिव सेक्शन ऑफ रोड केम क्रैशिंग डाउन, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पिलर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया हुआ था उस मोटरवे को, ठीक है, जो रोड थे जो उनके नीचे जो पिलर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया हुआ था वो कोलैप्स कर गए, गिर गए, ठीक है, गिर गए। और जो उसका जो बहुत ज्यादा हिस्सा था, मैसिव सक्सेस सेक्शन का मतलब है उसका बहुत ज्यादा जो हिस्सा था वो क्रैश हो गया, ठीक है, केम क्रैश डाउन। एज द एरिया अराउंड द हार्बर हैड बीन बिल्ट ऑन द लैंड रिक्लेम्ड फ्रॉम द सी, ठीक है। अब जो एरिया था हार्बर, ठीक है, हार्बर कहते हैं बंदरगाह को, ठीक है, जो आपका द प्लेस वेयर ट्रेडिंग हैपन नियर द सी, ठीक है, जो सी के पास एरिया होता है जहाँ पे ट्रेड होती है, शिप्स आते हैं बड़े, तो वो एरिया जो है वो भी बहुत ज्यादा तबाह का शिकार हुआ। इट क्विकली टर्न टू थिक मड, जो कि बहुत ही तेजी से किस में चेंज हो गया, एक बहुत मट्टी में चेंज हो गया, ठीक है। अब अर्थक्वेक आया, जाहिर सी बात है वहां पे जो बिल्डिंग्स गिरी होंगी, ठीक है, तो उसका जो मलबा होगा वो सारा उसको मड के साथ जो है तशबीह दी जा रही है, ठीक है, मड के साथ। The whole harbor coincide with its huge crane quells into the sea. अब जो हार्बर होता है उसमें आप देखें कि बहुत ज़्यादा क्रेन्स होती हैं फॉर द लोडिंग पर्पस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेन्स यूज की जाती हैं एक जो लगेज है उसको उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट करने के लिए, तो वो जो क्रेन्स हैं वो भी क्रैश हो गई, ठीक है, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तबाही का शिकार हुआ जो सी साइड है, ठीक है। क्वे साइड का क्या मतलब है, सी साइड। एज द पीपल प्रिपेयर्ड देयर ब्रेकफास्ट, ठीक है, लोगों ने जो है अपना सामान जो है खाने पीने का वो तैयार किया हुआ था, कुकर्स एंड इलेक्ट्रिक वायर्स कॉज्ड फायर। अब ये जो खाने पीने का सामान और इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीजें उसमें बहुत ज्यादा आग लग गई, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक की वजह से जो किचन और जो ये आइटम्स होते हैं किचन में, जाहिर सी बात है गैस भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, तो जब वो अर्थक्वेक आया और वो जब डिस्ट्रॉयड हुए तो वहां पे आग भी लगी, ठीक है, एग्रेसिव फायर। फायर का क्या मतलब होता है, अग्रेसिव फायर, ठीक है, खतरनाक आग, वहां पे आग भी लग गई। सम ऑफ विच बर्न फॉर 2 days, और जो है उसमें से कुछ हिस्सा 2 दिन तक जलता रहा। मोर देन 100,000 बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड,
और हजारों बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो गई। 300,000 पीपल लॉस्ट देयर होम्स, ठीक है, 3,000 लोग जो है वो अपने घरों से बेघर हो गए। 500 पीपल वर किल्ड इन द फायर्स अलोन, सिर्फ जो है आग में, मतलब जो अर्थक्वेक आया उसकी वजह से जो आग लगी उसमें सिर्फ 5,000 तो वहां पे लोग जल गए, ठीक है, इतनी तबाही का शिकार हो गए लोग कि अर्थक्वेक जो नेचुरल डिजास्टर है, अर्थक्वेक जो नेचुरल डिजास्टर है उसकी वजह से तो अनकाउंटेबल लोग जो है मरे होंगे, लेकिन जो उस अर्थक्वेक आने की वजह से आग लगी, ठीक है, उसमें जस्ट 5,000 लोग तो उसमें जल गए, ठीक है। दैट वाज अ रियल इवेंट दैट हैपेंड इन जापान, सो इट केम इनटू अ नॉन फिक्शनस थिंग, ठीक है। अब ये नॉन फिक्शन है, दैट इज अ रियल इंसिडेंट एंड रियल सिचुएशन दैट हैपेंड इन reality, that is not based on assumption. This earthquake is a real situation that happened in 1995, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये नॉन फिक्शन है, ये फिक्शन नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू गिव रीडिंग टू दिस चैप्टर एंड वॉच अ वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। हम इसके फिर जो है मीनिंग्स जो है वो कल आप करेंगे इसके, आपने आज इसकी रीडिंग करनी है और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो समझनी है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा है। दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल डिजास्टर ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, नॉन फिक्शन है, ऊपर मेंशन है आपका। तो कल हम इसकी करेंगे वोकैबुलरी, ठीक है। हमारे जस्ट एक इसकी वोकैबुलरी रहती है और एक दो रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक रहते हैं। फाइन, एनी क्वेश्चन?